क्वेश्चन नंबर 11 है। ए टीवी टावर स्टैंड है। ये टीवी टावर है, स्टैंड है वर्टिकली ऑन द बैंक ऑफ कैनल। कैनल के किनारे ये स्टैंड है, टीवी टावर। ठीक है, तो फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द अदर बैंक का पॉइंट पर क्या बन रहा है? अपोजिट का एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है टॉप ऑफ द टावर का टॉप पर। ठीक है, कितना? तो 60 डिग्री का। ठीक है, जस्ट उसके बाद ये अदर पॉइंट पे जाता है तो वही 30 डिग्री का ये बना रहा है। ठीक है, एंगल 30 डिग्री का बन रहा है। ठीक है, तो कह रहा है फाइंड द हाइट ऑफ टावर। कर रहा है हाइट ऑफ टावर का मान निकालना है। ठीक है, तो इसका पहले हम फिगर बना लेते हैं। फिगर क्या है इसका? एक टावर है और इस टावर पे क्या किया है कि कुछ दूर तक चला है। कुछ दूर चलने के बाद क्या है, एक एलिवेशन ले रहा है 60 डिग्री का और फिर 20 मीटर का आगे फिर बढ़ा। ठीक है, तो यहाँ से एंगल बना रहा है, कितना एलिवेशन ले रहा है? तो 30 डिग्री का ले रहा है। ठीक है, तो ये अदर पॉइंट है कैनल का। ठीक है ना, बैंक ऑफ द जो है अदर है ये किनारा। ठीक है, तो यहाँ पे ए और इसको बी और इसको क्या मान लिया है? सी और इसको क्या मान लिया है? डी मान लिया है। ठीक है, तो अब इसी को हम क्या मानेंगे? इसको एच, इसको हम कुछ मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। ठीक है, इसी को अब हम सॉल्व करेंगे और क्या कर रहा है? द हाइट ऑफ टावर निकालना है और विद ऑफ द कैनल, ये कैनल का विद जो है ये निकालना है, एक्स का मान। ठीक है ना, ये जो है विद जो है, ये जो विद है इसका ही मान निकालना है और हाइट जो कि ये टीवी टावर है ये मान निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे ले लेते हैं ए बी इक्वल टू क्या है? हाइट ऑफ टीवी टावर क्या माने हैं? एच। ठीक है, और विद ऑफ द कैनल है ये, तो बी सी इक्वल टू क्या माने? एक्स। ये क्या है? विद ऑफ द कैनल। ठीक है, तो पहले हम इस ट्रायंगल में चलते हैं, ए बी सी में, इन ट्रायंगल ए बी सी में। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? ए बी बाय बी सी इक्वल टू, ये क्या होता है हम बताए हैं कि परपेंडिकुलर और बेस लेंगे, किस में लेंगे? तो 10 में लेंगे। पी बाय बी ना किस में लेते हैं? तो 10 में लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 10 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो ए बी का मान एच है, इसका मान एक्स दिया हुआ है। 10 60 का मान कितना होता है? √3 होता है। ठीक है, तो एच बराबर क्या हो जाएगा? ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो एक्स √3 हो जाएगा। ठीक है, अब ट्रायंगल चलते हैं ए बी डी में, इन ट्रायंगल ए बी और डी यहाँ तक चलते हैं, ए बी डी में। ठीक है, तो ए बी बाय क्या लेंगे? बी डी लेंगे पूरे बेस। ठीक है, तो ये किस में होगा? ये भी 10 में ही होगा। ठीक है, 10 कितना लेंगे? ये एंगल कितना दिया है? तो 30, तो एंगल 30 लेंगे। तो ए बी का मान कितना है? एच, और बी डी को क्या लिखेंगे? पूरे बी डी को 20 या प्लस एक्स लिखेंगे। यहाँ से यहाँ तक में क्या दिया है? 20 या प्लस एक्स इक्वल टू 10 30 का मान क्या होता है? √3 होता है। तो एच इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 20 प्लस एक्स बाय √3 हो, तो √3 हो जाएगा। ठीक है, ये मल्टीप्लाई हो गया और नीचे रह जाएगा। और ये 1 और ये क्वेश्चन सेकेंड ले लेते हैं। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड से क्या हुआ? एच एच तो इक्वल हो गया, तो एक्स √3 इक्वल टू 20 प्लस एक्स बाय √3।
तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एक्स √3 इंटू √3 के साथ, ठीक है, इक्वल टू क्या है 20 प्लस एक्स, ये कितना हो जाएगा √3 3 हो जाएगा, और एक्स इक्वल टू 20 या प्लस एक्स, ये इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा घट जाएगा, तो एक्स इक्वल टू कितना हो गया 2x इक्वल टू 20, तो एक्स इक्वल टू कितना निकले 10 निकल गया। ठीक है, तो इसका वैल्यूज निकल गया इसका निकल गया, और निकालना क्या है मुझे, हाइट भी निकालना है, हाइट और विड्थ ऑफ द कैनल, कैनल का मान निकल गया, अब हाइट का मान निकालना है, तो यहाँ लिख देते हैं हाइट ऑफ टीवी टावर इक्वल टू कितना हो जाएगा, हाइट एक्स का मान तो निकाल लिए, यहाँ पे पुट कर दे तो निकल जाएगा, एंड विड्थ ऑफ द कैनल कितना निकलेगा, एक्स कितना निकला है 10 मीटर। ठीक है, यही आपका आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग है और एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द केबल टावर में 60 डिग्री का बना रहा है, और उसी में एंगल ऑफ डिप्रेशन बना रहा है ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री का, डिटरमाइन द हाइट ऑफ टावर कर रहा है निकालने के लिए। ठीक है, डिटरमाइन कर रहा है क्या करने के लिए, हाइट ऑफ टावर का, तो इसका हम फिगर पहले बना लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करा है, बिल्डिंग करा है, तो बिल्डिंग हम पहले बना लेते हैं, कितना करा है, तो 7 मीटर का बिल्डिंग है। ठीक है ना, तो 7 मीटर का हाई बिल्डिंग है, और इस बिल्डिंग पर क्या कर रहा है कि 7 मीटर होने के बाद 7 मीटर हाई बिल्डिंग होने के बाद एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा था, एंगल ऑफ एलिवेशन ये पूरे बन रहा है, ऊपर पे जाकर बन रहा है, कितना डिग्री का बना रहा है ये, तो 60 डिग्री का बना रहा है। ठीक है, ठीक है, टावर पर बन गया, ये टावर है, ठीक है ना, बिल्डिंग पर टावर खड़ा है, तो और एंगल ऑफ डिप्रेशन यहीं से एंगल ऑफ डिप्रेशन हो रहा है। ठीक है ना, डिप्रेशन जो हो रहा है ये कितना डिग्री का हो रहा है, तो 45 का हो रहा है, तो अपोजिट एंगल इक्वल होता है, तो अल्टरनेट से तो एंगल इक्वल हो गया। ठीक है, तो कितना हो गया, ये भी 45 ही हो जाएगा, तो इसका नाम लिखते हैं ए बी सी और डी, और इसका मान दे देते हैं ई। ठीक है ना, तो ये भी 7 है, तो ये भी क्या हो जाएगा 7 मीटर हो जाएगा, और ये अपोजिट हो जाएगा जस्ट इसी का। ठीक है, तो कह रहा है क्या निकालना है, हाइट ऑफ टावर, इसका वैल्यूज करा है निकालने के लिए। ठीक है, हाइट ऑफ टावर, तो इसको मान लेंगे, क्या मान लेंगे एच। ठीक है, तो अब हम निकालते हैं वैल्यूज एच का, तो यहाँ लिख लेते हैं ए बी इक्वल टू क्या है, सी डी है, तो क्या लिखेंगे हाइट ऑफ बिल्डिंग। ठीक है, ये तो 7 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, और सी ई या ई सी इक्वल टू क्या है, एच माने हैं हाइट ऑफ क्या है, टावर है। ठीक है, और बी डी इक्वल टू क्या हो गया, ए सी है, तो ए सी इक्वल टू क्या हो जाएगा बी डी। ठीक है, अब ट्रायंगल ले लेते हैं ए बी डी में, इन ट्रायंगल ए बी डी में। ठीक है, तो ए बी ले लेंगे, बाय क्या लेंगे बी सी, ये परपेंडिकुलर, और बेस ले लेते हैं, ये किस में होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, पी बाय बी इक्वल टू किस में होता है, तो 10 में होता है, तो 10, और एंगल का मान कितना दिया है, तो 45, तो ए बी का मान कितना दिया है, तो 7। ठीक है ना, और बाय बी डी इक्वल टू इसका मान कितना होता है 1, तो इसका मतलब है बी डी का मान कितना निकल गया, तो 7 ही निकलेगा, 7 मीटर। अब चलते हैं ट्रायंगल ई सी ए में, इन ट्रायंगल ई सी ए। ठीक है, तो ई सी ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ई सी बाय सी ए,
इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 60 का ले लेंगे इसमें। तो ई सी को क्या माने हैं, एच माने हैं, और ये तो बी डी के बराबर है। तो बी डी का मान कितना निकाले हैं, 7 और 10 60 का मान क्या होता है, 1/√3 होता है। ठीक है, तो एच इक्वल टू क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 7√3 होगा। इस तरह से एच का मान निकल गया। तो क्या लिखेंगे, हेंस हाइट ऑफ टावर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 7√3 मीटर। यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है, एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ 75 मीटर लाइट हाउस। ठीक है ना, ऑब्जर्व कर रहा है, टॉप ऑफ 75 मीटर लाइट हाउस ऊंचा है। ठीक है ना, फ्रॉम द सी लेवल से एंगल ऑफ डिप्रेशन बना रहा है 2 सीप जो 30 डिग्री और 45 डिग्री का। इफ वन सीप एग्जैक्टली जस्ट बिहाइंड है अदर का और सेम साइड में है, ठीक है ना, लाइट हाउस का, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 सीप। दो डिस्टेंस डिस्टेंस बिटवीन निकालना है, 2 सीप के बीच का डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, इसका पहले फिगर बनाते हैं हम। तो टॉप से टॉप ऑब्जर्व जो है फ्रॉम द टॉप ऑफ 75 मीटर कहता है लाइट हाउस बना रहा है सी लेवल। तो ये सी लेवल एक बना लेते हैं। ठीक है ना, एक लाइट हाउस लगा हुआ है। ठीक है, और ये कितना मीटर का, 75 मीटर का हाई पे है। ठीक है, सी लेवल से। ठीक है, तो ये ले लेते हैं, ये सी लेवल है और एक कर रहा है 2 सीप है, 2 सीप होगा, एक सीप है, 2 सीप है। ठीक है, तो 2 सीप यहाँ पे ले लेते हैं, एक सीप यहाँ होगा, जस्ट एक सीप इसके बिहाइंड होगा। ठीक है, तो कर रहा है 30 डिग्री और 45 डिग्री का डिफिनेशन कर रहा है। ठीक है ना, तो 2 एंगल बना रहा है, एक 30 का और एक 35 का। तो एक यहाँ से एक एंगल ले लेते हैं ये वाला और एक एंगल ले लेते हैं ये वाला। तो 2 एंगल बना रहा है। तो पहला एंगल कितना होगा, 45 का होगा और दूसरा एंगल कितना हो जाएगा, तो 30 का होगा। ठीक है, तो ये पहला एंगल कितना हो जाएगा, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कर रहा है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन ये लेते हैं। तो फर्स्ट एंगल कितना है और सेकेंड एंगल कितना दिया हुआ है। तो फर्स्ट जो है ये 45 है, बट लेकिन यहाँ पे 60 लेंगे तब जाकर के आंसर निकलेगा। जिसका मतलब है ये एंगल मान हमको कितना लेना होगा, 60 लेना होगा, और ये कितना है, तो 30 लेना है। ठीक है ना, 60 लेंगे तब जा करके आंसर निकलेगा। ठीक है ना, 45 कर दिया है, 45 करेंगे तो आंसर नहीं निकलेगा। ठीक है, हमको 60 लेना होगा, मिस प्रिंट हुआ है। ठीक है, तो ये एंगल अपोजिट जस्ट होगा इसका, तो ये कितना हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा, और इस एंगल का अपोजिट यहाँ हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो अब इसको मान लेते हैं, क्या ले लेते हैं, ए, इसको बी, और इसको सी, और इसको क्या मान लेते हैं, डी मान लेते हैं। ठीक है, तो डिस्टेंस बिटवीन करा निकालने 2 सीप का, तो ये डिस्टेंस बिटवीन निकालना है। ठीक है, तो डिस्टेंस बिटवीन क्या हो जाएगा, यही होगा सी डी। ठीक है, तो इसी का वैल्यू निकालना है। तो लेते हैं ए बी डी में। ठीक है, तो ए बी डी इन ट्रायंगल ए बी डी में। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ए बी बाय क्या होगा, डी बी। ठीक है, तो ए बी का मान, तो ये हो गया ट्रायंगल हो गया ए और बी और डी, ए बी बाय, इसको पी मानेंगे और इसको बी, तो यहाँ ले लेते हैं पी बाय बी। किस में मिलता है, तो 10 में मिलता है। तो ये किस में मिलेगा, तो 10 में। 10 कितना लेंगे, 60 लेंगे। ठीक है, तो ए बी का मान कितना दिया है, तो 75, और डी बी का मान निकाल लेते हैं। तो इसका मान कितना दिया है, तो √3, तो 75 यहाँ आ जाएगा, तो √3 इक्वल टू डी बी। ठीक है, अब ट्रायंगल चलेंगे ए बी सी में। ठीक है, इन ट्रायंगल ए बी सी में लेते हैं। ठीक है,
तो ले लेते हैं ए बी सी में, तो क्या हो जाएगा, ए बी लेते हैं और बाय क्या हो जाएगा बी सी, ठीक है, इक्वल टू 10 कितना लेंगे तो 30 डिग्री का लेंगे। तो ए बी का मान कितना दिया हुआ है 75 और हम बी डी का मान तो निकाल लिए हैं, तो पहले लिख लेते हैं बी डी प्लस सी डी, ठीक है, इक्वल टू 10। 30 का मान कितना होता है तो 1/√3 होता है, ठीक है। तो हम रखते जाते हैं मान, तो यहाँ पे लिख देते हैं 75 और बी डी बोलिए या सी डी बोलिए, कितना निकला है और 75/√3 प्लस सी डी इक्वल टू 1/√3। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 75/√3 इक्वल टू ये इधर आ जाएगा 75/√3 मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस सी डी, ठीक है। तो ये इधर आ जाएगा, तो सी डी इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा 75/√3, ठीक है। तो इसका ले लेंगे एल्शियम, क्या हो जाएगा √3 ही होगा, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 75 इंटू √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा 3 ही होगा और माइनस ये क्या हो जाएगा 75, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करेंगे 5 3 हो जाएगा 15 और 722 और 75/√3, ठीक है। तो इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो कितना निकलेगा 150/√3। रेशनलाइज करते हैं तो मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे, तो ये कितना हो जाएगा तो 150 इंटू √3 और ये क्या हो जाएगा 3 होगा, ये तो मल्टीप्लाई कटेगा, कितना हो गया 50, तो क्या निकला 50/√3 निकला, ठीक है। तो लिख देंगे डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, यही है ना, तो लिख देंगे हेंस द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट इस कितना निकला है 50/√3 मीटर, ठीक है ना, यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। क्वेश्चन 14 है 1.2 मीटर टॉल एक गर्ल्स है, ठीक है, स्पोर्ट्स बैलून लेकर के मूविंग कर रहा विथ विंड के साथ, ठीक है ना। तो इन हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है, हाइट कितना है तो 88.2 मीटर पर ये क्या कर रहा है ग्राउंड से ऊपर हाइट पे ये क्या कर रहा है फ्लाई कर रहा है, ठीक है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है, पहला क्या बना रहा है तो देख रहा है, तो कितना बना रहा है 60 डिग्री का बना रहा है, आफ्टर सम टाइम के बाद कितना डिग्री का बना रहा है वो 30 डिग्री का बना रहा है, ठीक है ना, क्योंकि रिड्यूस हो रहा है नीचे गिर रहा है, ठीक है ना। तो एंगल ऑफ क्या बना रहा है 30 डिग्री बना। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल, तो ये डिस्टेंस जो ट्रेवल किया है, ठीक है ना, उसी का वैल्यूज निकालना है, ठीक है। तो हम मान निकालते हैं, सॉल्यूशन करते हैं, पहले हम फिगर बना देते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका हॉरिजॉन्टल है और ये कितना दिया हुआ है 1.2 मीटर का दिया हुआ है, ठीक है। तो एक बैलून है, तो ये कितना डिग्री का बना रहा है ये 60 डिग्री का बना रहा है ना, और कुछ देर के बाद यही बैलून यहाँ पे आ जाता है, तो ये भी कितना डिग्री का बना रहा है तो आपका ये 30 डिग्री का बना रहा है। तो यहाँ पे नाम दे देते हैं ए बी, ठीक है, और ये सी और ये डी और ये ई, ठीक है। तो इसको भी ऐड कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो ये लड़की का हाइट है कितना दिया हुआ 1.2 मीटर का दिया हुआ है, टोटल कितना दिया हुआ है ये यहाँ से यहाँ तक में कितना दिया हुआ है 88.2 दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक सी डी ई कितना हो जाएगा, तो इसमें माइनस कर लेंगे, तो कितना हो जाएगा ये माइनस करेंगे तो ये बी ई का मान निकालना, डिस्टेंस जो ट्रेवल किया है, ठीक है। तो इसको घटा लेंगे, ठीक है ना, तो ये डी ई का मान निकल जाएगा, ठीक है। जो डी ई का मान होगा वो ए बी का भी मान वही होगा,
ठीक है। तो ट्रायंगल चलते हैं ए बी सी में, इन ट्रायंगल ए बी सी में, ठीक है। तो लेते हैं ए बी, क्या ए बी बाय बी सी इक्वल टू क्या होगा, तो ये ए बी बाय बी सी है, तो क्या हो जाएगा, ये जो है ए पी मानते हैं, इसको बी मानते हैं, तो क्या होता है पी बाय बी किस में होता है, तो 10 में होता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 10, और ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री। तो ए बी का मान जो है डी सी के बराबर है, डी ई के बराबर है। तो पहले डी ई जो है के बराबर है किसका, ए बी का। तो ये डी ई कितना हो जाएगा, तो ये तो इतना तो क्या है, एक गर्ल्स ही है 1.2, इतना सा कितना बचेगा, तो ये 88.2 में माइनस कर देंगे 1.2 को, तो कितना निकल जाएगा 87 निकलेगा, ठीक है, मीटर का। पर ये उड़ रहा है बैलून, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे 87 बाय बी सी इक्वल टू 10, 60 का मान √3 होता है, तो ये यहाँ आ जाएगा। तो 87 बाय √3 इक्वल टू बी सी। तो इसको रेशनलाइज करते हैं, 87 बाय √3 इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं √3 से, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 87 √3 और बाय ये कितना हो जाएगा 3 होगा, ये कट जाएगा कितने बार में 29 बार में, तो 29 √3 इक्वल टू कितना निकला बी सी, ठीक है। तो बी सी का मान निकल गया, ठीक है। तो अब फिर ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल क्या लेंगे डी ई सी में, ठीक है। तो ले लेते हैं डी ई सी में, ठीक है। तो फिर क्या होगा, यहाँ भी लेंगे डी ई बाय ई सी लेंगे, ई और सी इक्वल टू इसमें भी क्या होगा 10 ही होगा, पी बाय बी बन रहा है, पी और ये बी बन रहा है, और 10 कितना बन रहा है, ये 30 का लेंगे। तो डी ई का मान कितना दिया हुआ है, डी ई का मान दिया हुआ 87 बाय ई और सी इक्वल टू 10, 30 का मान क्या होता है 1 बाय √3। तो ई और सी इक्वल टू क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा 87 √3, ठीक है। तो मुझे निकालना क्या है, बी सी निकालना है, बी ई निकालना है। तो बी ई में क्या होगा, पूरे का मान कितना है, सी ई में अगर घटा देंगे, तो सी ई में अगर बी ई को घटा दें, बी सी को घटा दें, तो मेरा मान बी ई निकल जाएगा, ठीक है ना, यहाँ से यहाँ तक में। तो सी ई का मान निकाले हैं 87 √3 और माइनस बी सी का मान कितना निकाले हैं 29 √3। तो ये दोनों घट जाएगा, और घटने के बाद कितना हो जाएगा 58 √3। तो लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे, तो हेंस डिस्टेंस ट्रेवल बाय बैलून, बैलून जो डिस्टेंस ट्रेवल कितना किया है, तो लिख लेंगे कितना है 58 √3, जो डिस्टेंस कवर किया है यहाँ से यहाँ तक में कितना किया है, तो 58 √3 मीटर का किया है, ठीक है। यही आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 है, स्टेट हाईवे है लीड टू द फुट ऑफ टावर से चलता है, ए मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ टावर पर है और ऑब्जर्व कर रहा है, कार एट द एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री का बना रहा है, एंड विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर विथ इस यूनिफॉर्म स्पीड के साथ चलता है, और 6 सेकेंड के बाद वो एंगल ऑफ डिप्रेशन फिर कार इस फाउंड पाता है 60 डिग्री पर, ठीक है। तो फाइंड द टाइम टेकन द कार जो रीच द फुट टावर फ्रॉम द दिस पॉइंट से जो चला है वो कितना समय लिया है, उसी का मान निकालने के लिए कह रहे हैं, ठीक है। तो पहले हम फिगर बना लेंगे, ठीक है। तो फिगर में हम क्या करते हैं, तो पहले क्या है कि एक स्टेट हाईवे लीड फुट टावर है, एक टावर बना हुआ है, ठीक है। और टावर बनने के बाद क्या कर रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन कर रहा है, ठीक है। तो डिप्रेशन तो पहला एंगल कितना है देख रहा है, तो कितना पे देख, तो एंगल ये बना रहा है, कितना बना रहा है, तो पहला तो 60 डिग्री पे ही बनेगा, ठीक है ना। और
ए मैन स्टैंडिंग कार एट द टॉप ऑफ द टावर, ऑब्जर्व कार जो एट एंगल बना रहा है डिप्रेशन 30 डिग्री पे, तो ये प्लस 30 डिग्री पे बना देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम 30 डिग्री का ये कर देते हैं, तो यहाँ पे 30 डिग्री का हो गया। और कुछ देर के बाद जब आगे किधर टावर की ओर चला ना, तो ये कुछ देर के बाद जब चला, एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना हो गया, ये 60 हो गया, ठीक है ना। ये क्या बन जाएगा, 60 बन जाएगा। तो ये कितना टाइम लगाया, ये 6 मिनट का लगाया, ठीक है। ये 6 मिनट के बाद, ठीक है, लेटर के बाद ये एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बना रहा है, 60 डिग्री का बना रहा है, ठीक है ना। एक्चुअली 6 सेकेंड दिया हुआ है, तो ये 6 सेकेंड हो जाएगा, ठीक है ना। के बाद ये एंगल कितना डिग्री का बन रहा है, 60 डिग्री का बन रहा है। तो ये ए और ये बी और ये सी, ये हाइट मान लेते हैं, ठीक है। और ये पॉइंट जो है ये डी ले लेते हैं, ये हाइट हो गया, ठीक है ना। ये टावर का हाइट है, ठीक है। तो एच ले लेते हैं, ठीक है। तो हम मान निकालेंगे, ठीक है। टाइम कितना से कवर किया, यहाँ से यहाँ तक में जाने में कितना समय लग रहा है, ठीक है। तो इसी का वैल्यूज निकालना है, तो इसको हम मान लेते हैं टी, ठीक है। तो वैल्यूज निकालते हैं, तो यहाँ पे लेट लिखते हैं, क्या लिखेंगे कि सी डी इक्वल टू क्या है, 6 भी मतलब कार का जो स्पीड होगा उसी को ले लिए हैं, तो स्पीड ऑफ कार लिख लेते हैं, स्पीड ऑफ कार, ठीक है। तो हो गया। और ये बी डी, तो ये भी स्पीड होगा यहाँ पे भी और यहाँ पे टी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, वी टी टाइम, टी फोर टाइम, इसका टाइम निकालना है, ठीक है। वैल्यू निकालना है कितना समय लगा है, ठीक है, क्योंकि इसका तो मान दे दिया है। तो अब चलते हैं ट्रायंगल ए बी डी में, इन ट्रायंगल ए बी डी, तो क्या होगा, तो इसमें ले लेते हैं ए बी बाय बी डी, ये भी क्या होगा, ये परपेंडिकुलर हो गया और ये क्या हो गया, बेस। तो किस में होता है, तो 10 में ही होता है, 10 क्या हो जाएगा, 60 लेंगे। तो इसका मान क्या दिया है, एच, और बेस का मान, इसका मान दिया वी टी, ठीक है ना, इक्वल टू ये 10 का मान क्या है, तो 1060 का मान कितना होता है, तो √3 होता है। तो एच इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो वी टी √3 हो जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन फर्स्ट हो गया। फिर चलते हैं इन ट्रायंगल किसमें, तो ए बी सी पूरे में लेते हैं, ए बी सी में लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, ए बी बाय बी सी इक्वल टू 10, ये कितना होगा, 30, ठीक है ना। तो परपेंडिकुलर बेस, ठीक है। तो ए बी का मान यहाँ भी एच और बी सी का मान जो है क्या है, बी डी प्लस सी डी, ये लिख सकते हैं, बी डी प्लस सी डी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1030 का मान 1√3 होता है, 1/√3। तो एच इक्वल टू क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो बी डी का मान, तो यहाँ पे क्या है, वी टी, यहाँ लिख देते हैं वी टी प्लस सी डी का मान कितना है, 6V/√3, ठीक है। तो इक्वेशन सेकेंड हो गया। तो फर्स्ट और सेकेंड से ले लेते हैं, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड से, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, VT√3 और क्या हो जाएगा, VT प्लस 6V/√3, तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा, 3 होगा, तो VT और इंटू 3 हो जाएगा इक्वल टू VT प्लस 6V, ये इधर आ जाएगा तो घट जाएगा क्योंकि 3VT है, तो 3VT और माइनस ये आके घट जाएगा, तो VT इक्वल टू 6V, ठीक है। ये तो घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2VT इक्वल टू कितना है, 6V। तो ये V और V भी कट गया और 2 से कट गया, कितने बराबर, 3 बराबर, तो T बराबर कितना निकला, 3 सेकेंड, ठीक है। तो हेंस लिख देते हैं, क्या लिखेंगे, द टाइम टेकन
by the car to reach the foot of the tower कितना पहुंचता है, तो 3 सेकेंड लेता है। ठीक है, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 है, कह रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर फ्रॉम द 2 पॉइंट है एट ए डिस्टेंस 4 मीटर का है और 9 मीटर का है। द बेस ऑफ द टावर एंड है और इन द सेम स्ट्रेट लाइन विथ इट आर कम्प्लीमेंटली है, जबकि प्रूव डेट करना है तो हाइट ऑफ टावर इस कितना होना चाहिए, 6 मीटर का होना चाहिए। हाइट ऑफ टावर कितना होना चाहिए, 6 मीटर का होना चाहिए, प्रूव करने के लिए कह रहा है। ठीक है, तो इसको हम प्रूव करते हैं, पहले फिगर बना लेते हैं। ठीक है, तो हम पहले फिगर बना लेते हैं। तो एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ टावर, टावर एक ले लेते हैं, एक टावर है। ठीक है, तो पहला जो है एंगल, ये टावर है, ये एक पॉइंट लिए हैं, 2 पॉइंट ले लेते हैं। ठीक है ना, तो 4 मीटर का है और ये पूरे कितना मीटर का है, तो ये 9 मीटर का है। ठीक है, और बेस है टावर। ठीक है ना, और ये एलिवेशन बना रहा है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बना रहा है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है, तो कितना बना रहा है, सेम स्ट्रेट लाइन है, जबकि एंगल ऑफ एलिवेशन में कम्प्लीमेंटली एंगल बना रहा है। तो ये एंगल लेना होगा, इसको मानेंगे थीटा और इसको क्या मानेंगे, 90 माइनस थीटा मानेंगे। ठीक है ना, तो क्योंकि कम्प्लीमेंटली बना रहा था, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, थीटा और प्लस 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा थीटा कट गया, कितना हो जाएगा, 90 ही होगा। तो कम्प्लीमेंटली भी बन रहा है दोनों मिल करके। ठीक है, तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं, तो इसका नाम लिख लेते हैं, तो ए और बी और सी और इसका मान डी रख लेते हैं। ठीक है, तो मुझे प्रूव करना है कि हाइट ऑफ टावर कितना होना चाहिए, इसका मान कितना होना चाहिए, 6 होना चाहिए, प्रूव करना है। ठीक है, इसका मान हमको 6 निकालना है। इसको मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, एच मान लेते हैं। ठीक है, तो ट्रायंगल लेंगे तो ए बी डी में लेते हैं, तो ए बी को हम क्या माने हैं, एच माने हैं, तो क्या है, ये हाइट ऑफ क्या है आपका, टावर है। ठीक है, तो लेते हैं इन ट्रायंगल ए बी डी में। ठीक है, तो ए बी बाय क्या होगा, बी डी इक्वल टू ए बी बाय बी डी किस में होता है, ये परपेंडिकुलर बेस, तो किस में होता है, पी बाय बी किस में लेंगे, 10 में लेते हैं। ठीक है, तो ये 10 कितना हो जाएगा, थीटा डिग्री। ठीक है ना, तो क्योंकि थीटा लिए हैं, तो ए बी का मान क्या है, एच, और बी डी का मान कितना है, 4, तो 10 थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, एच बाय 4। ठीक है, ये क्वेश्चन फर्स्ट हो गया। इन ट्रायंगल ए बी सी ले लेते हैं, ए बी सी ले लेते हैं। ठीक है, तो ए बी बाय क्या हो जाएगा, बी सी ले लेते हैं, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 यहाँ 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो 10 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉट थीटा होता है। ठीक है, तो ये लिख लेते हैं, ए बी का मान कितना है, ये एच है, लिख लेते हैं, और बी सी का मान कितना दिया है, तो 9 दिया हुआ है। ठीक है, तो ये किसका उल्टा है, तो 1/10 थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉट थीटा होता है। तो इसको चेंज कर लेते हैं, तो h/9 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा। ठीक है, तो 10 ऊपर चला जाएगा तो 9 भी ऊपर चला जाएगा, तो 9/h इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 10 थीटा हो जाएगा। इक्वेशन सेकेंड हो गया। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड किससे, तो सेकेंड से, तो क्या हो जाएगा, तो h/ कितना हो जाएगा, 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9/h, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा कोना कोनी, तो कितना होगा, एच स्क्वायर होगा, एच इंटू एच इक्वल टू 9 4 जा 36 हो जाएगा। तो एच इक्वल टू क्या, एच स्क्वायर, और ये किसका स्क्वायर है, तो 6 का स्क्वायर, तो एच बराबर क्या हो गया, 6 हो गया। ठीक है ना, तो 6 मीटर निकल गया, तो यही प्रूव्ड हो गया। तो यहाँ लिख देते हैं, हेंस हाइट ऑफ टावर इक्वल टू 6 मीटर। यही प्रूव करने के लिए बोल रहा था, तो ये प्रूव कर दिए।
ठीक है।